अच्छा है कोई नाही है यहाँ पे, नहीं तो 100 सवाल दाग देते धन 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 करके हम पे। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हम बुद्धू थोड़े ही हैं। दादा रे दादा, पता नहीं वो बिलाड़ कहाँ से पीछे पड़ गया, भागना पड़ गया हमको, नहीं तो आज तो हम ही शिकार हो गए होते। जाने कौन से कलम से किस्मत लिखवा के लाई है लड़की, हैं? जब भी उसका कुछ पूरा करने जाओ किनारे से बच के निकल जाती है। अरे वो बिलाड़ वो की तरफ भी तो जा सकता था, हमरे पीछे आ गया। अरे जाता ना वो बुड़बक के पीछे, कम से कम पूजा तो भंग हो जाती। नहीं, हम मिल गए। तू तो गए हैं शमशेर भाई साहब के साथ, तो हमारा दरवाजा ऐसे कौन पीट रहा है? कौन है भाई? टीना। क्या हुआ आंटी, आप क्या कर रहे हो? पता नहीं कहाँ सुन देख ली है, इतनी जल्दी ईद पे भरोसा नहीं कर सकते। वैष्णवी, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, ऐसे पायल कितनों के पास होंगे? अब समझ क्यों नहीं रहे हैं कार्तिक जी? ये पायल, वो कंकाल और हमारा सपना, ये सब जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं जुड़ा हुआ है। एक मिनट, कैसा सपना? किस सपने की बात कर रही हो तुम वैष्णव? हे भगवान, कहाँ निकल गया मुझसे। पहले ही ये इतने परेशान है, हमारा सपना सुन के और ना हो जाए। आंटी, हम माता पिरा रहा था, तो हम सोचे थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में बतियाएंगे तुमसे। हैं, चलो। तो फिर कर दी ना आपने वैष्णवी की पूजा भंग। छुप छुप के आप वहां से आ रहे हो ना, पता है मुझे। जोर जोर से बोल के सबका बता दो कि का तुमको समझ में नहीं आता है का कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुमको और कार्तिक को एक करने के लिए कर रहे हैं। गुरुजी जब उन लोगों को अलग लेके गए ना, तो हम इस पूरी क्रिया जानकारी किसी के न रहे, किसी की भी दृष्टि इस पर नहीं पड़नी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था ना आपको आंटी, कम से कम अब तो मान लो कि उस वैष्णवी के साथ छठी मैया की शक्ति है। अरे फिर से अपना वो पीपनी मत बचाओ तुम। अगर किसी के ऊपर भगवान का हाथ हो तो उसका ही अनाथ और गरीब पैदा होता है। आंटी आप समझ नहीं रही हैं, आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब आपको पता चल गया ना कि शारदीय नवरात्रि का पहला दिन सबसे शुभ होता है पूजा के लिए, फिर भी आपने उसे बिगाड़ दिया। साल में एक बार आता है ये दिन, क्रैच को ठीक करने के लिए ये पूजा हो रही थी, कम से कम उसका तो ख्याल करते आप। मुझे अभी के अभी जाके दादी और गुरुजी को सब बताना होगा, वरना क्रैच प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अरे पगला गई हो का तुम? किसी को ये बात बताना नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बता दे रहे हैं हम। आंटी पर पूजा में, अरे हमारी पूजा की अगरबत्ती, हम तब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूजा में विघ्न नहीं पड़ पाया। वो बिलाड़ पड़ गया था हमारे पीछे, हमको भागना पड़ा, हम पूजा पूरी तरह देख ना ही पाए ना। लेकिन आंटी अगर आपके वहाँ मौजूद रहने से गुप्त क्रिया भंग हो गई हो तो? अरे मेरी माँ ना ही भंग हुई है। लेकिन आंटी वही तो गारंटी नहीं है ना। आप टेंशन मत लो, आप कहते हो तो मैं किसी को आपके वहाँ होने की बात नहीं बताऊंगी, पर मैं क्रैच और वैष्णवी के साथ और गलत नहीं होने दूंगी। पहले बहुत गलत किया है मैंने उनके साथ।
मैं खुद गुरुजी से बात करके आपकी इस गलती को सुधारूंगी। अरे का काट खाया है जी तुमका? मैं जब से आई हो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। माथा फिर आ गया है का तुम्हारा है? अरे पूजा का सफल होने का मतलब समझती हो कि नहीं तुम? अरे उसका मतलब ये है कि कार्तिक हमेशा के लिए वैष्णवी का होके रह जाएगा, जबकि हम चाहते हैं कि तू तुमरा होए। अरे ठीक है, हम समझ रहे हैं वो कार्तिक को ठीक करने की बात है ना। जब तुम और कार्तिक एक हो जाना तो अगले साल इसी दिन फिर से ये पूजा कर लेना और ठीक कर लेना होगा, है ना? इतनी सी बात को अंडरस्टैंडवा करने में दिक्कत आ रहा है का तुमका? ए देवी जी, तुम भले ही हमको अपना मानो या ना मानो, पर हम तो अभी भी तुमको अपने ही टीम का मेंबर समझते हैं। इतना कुछ नहीं किया हम लोगों ने कार्तिक को तुमरा बनाने के लिए, वो सब भुला दी हो का? हैं? बिटिया मान रखे हैं हम तुमका अपनी। हाँ आंटी, मैं अब भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरा फाइनल डिसीजन यही है। आप बड़े हैं, मुझे आपको बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लीज प्लीज आंटी मुझे मत रोकिए। मुझे जाके क्रैट्स की हेल्प करनी है, वो भी अभी के अभी। अरे 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 क्या कर रही है? अरे कौन सा सस्ता ऐसा करती है जी? है? कुछ समझने को तैयार नहीं है, हमरा गर्दन डाले दे रही है ओखली में। हम क्या करें? कहाँ पागल हो। वैष्णवी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कैसा सपना? प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे शेयर कर सकती हो। कम ऑन। तुम्हें मेरी कसम। कुछ दिनों से रोज एक सपना देख रहे हैं कार्तिक जी। वैष्णवी, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं, क्यों? हम खुद समझ नहीं पा रहे थे, आपको कैसे समझाते कार्तिक जी? वैष्णवी, तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही? हाँ? हर सपने का कोई मतलब हो, ये जरूरी नहीं है। पर इसका है कार्तिक जी, गुरुजी भी कहे थे, इस सपने का संबंध या तो हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है या तो भविष्य में आने वाले हमारे बच्चे से। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम ही वो बच्चे हैं। हमें घड़ी घड़ी एहसास होता है कार्तिक जी, जैसे जैसे ये सपना हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। और वो ना, पायल का और उस कंकाल का आपस में कोई ना कोई लेना देना जरूर है। यहाँ देखो, अब ध्यान से मुझे बताओ कि तुमने और कुछ देखा सपने में? सोचो और बताओ मुझे, क्या क्या देखा? नहीं कार्तिक जी, बस वो बच्चे, औरत और वो आदमी। आदमी? उस आदमी की, मेरा मतलब उस कातिल की कोई पहचान, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? वैष्णवी, कम ऑन से, छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो। चेहरा तो धुंधला था कार्तिक जी, समय हमें उस आदमी के हाथ की अंगूठी अच्छे से याद है। कैसी अंगूठी? एक अंगूठी थी जिसमें शेर बना हुआ था। अच्छे से तो याद नहीं है, पर वो इतना कॉमन डिजाइन नहीं है। वैसी अंगूठी हमने सिर्फ शमशेर चाचा के हाथ में देखी है। अब गुस्सा मत कीजिए कार्तिक जी, ऐसे अंगूठी तो सैकड़ों लोगों के पास हो सकती है ना। नहीं वैष्णवी,
उस हत्यारे के हाथ में शमशेर की अंगूठी, और जो तुमने सपना देखा था वो सपना भी तुमने शमशेर के आने से पहले देखा था। इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारे सपने में जो इंसान आता है वो बल्कि कोई और नहीं, शमशेर ही है। उसी ने मारा है उस औरत को, उसी ने मारा है तुम्हारी माँ को, उसी की वजह से तुम्हारे सर से तुम्हारी माँ का हाथ उठा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक वैष्णवी जी, छोड़ो। सुनिए कार्तिक जी, शांत शांत हो जाइए। नहीं वैष्णवी, जैसे इस पायल का संबंध उस कंकाल से है, वैसे इस शमशेर की अंगूठी का संबंध तुम्हारे सपने से है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। कार्तिक जी, हमारी बात तो सुनिए कार्तिक जी। अरे कार्तिक, ये देखो फूड पार्क का ब्लूप्रिंट। आपने वैष्णवी के मां का मर्डर किया है। क्या बकवास कर रहे हो? एक का बदतमीजी है कार्तिक। ये बड़ों से बात करने की तमीज तक भूलते जा रहे हो। कई दिन से देख रहे हैं हम तुम्हें, तुम्हारी ये बदसलूकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कार्तिक जी प्लीज गुस्सा मत कीजिए। नहीं वैष्णवी, मत रोको मुझे आज। और पापा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, वैष्णवी की मां की हत्या हुई है और हत्यारे ने बिल्कुल हूबहू सेम इसी तरह की अंगूठी पहनी थी। कार्तिक बिटवा, ये बात पक्का कैसे पता? क्योंकि माँ वैष्णवी बार बार एक ही सपना देखती है और सपने में हत्यारे ने बिल्कुल इसी तरह की अंगूठी पहनी थी। क्या बेवकूफी है कार्तिक, सपनों की बातों को सच मान रहा है तू। और वैसे भी शमशेर काहे वैष्णवी की माँ की हत्या करेगा है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई शमशेर को हत्यारा कहने की? जब इनकी बेटी मेरी वैष्णवी को मारने की कोशिश कर सकती है, तो ये भला वैष्णवी की मां को क्यों नहीं मार सकते? बता कार्तिक, क्या बदतमीजी है? अभी नहीं किया, अब करूंगा। छोड़, छोड़, छोड़। छोड़ उसको। कार्तिक, रुक जाइए कार्तिक जी, छोड़िए उन्हें, कार्तिक, छोड़िए उन्हें। छोड़ो मुझे। क्रैक छोड़ो मेरे हटो। क्रैक। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने कैसे कहा? मेरी बेटी में हाथ उठाया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। शमशेर क्या कर रहा है तू? शमशेर, शमशेर क्या कर रहा है तू? कार्तिक बिटवा, क्या कर रहा रे? अरे छोड़ो, अरे बंद करो ये सब। कार्तिक जी छोड़िए, कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी।
वैष्णवी, क्या क्या हुआ? कहां खो गई हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं। कुछ कुछ पहचान याद है उस आदमी की? नहीं कार्तिक जी, सब धुंधला धुंधला दिखता है। बार बार जब जब उस सपने को याद करते हैं तो हमारी आत्मा कांप जाती है। तो क्यों याद करती हो वैष्णवी? सपना ही तो था ना, भूल जाओ। जब से होश संभाले पूरे गांव वाले से अनाथ होने का ताना ही सुने हैं कार्तिक जी। पर कुछ दिनों से जब ये सपना देखा, ऐसा लगता है जैसे वो औरत अभी माँ ही हो, जिसे उसकी बच्ची छीनकर मार डाला हो। जीवन में जैसे कोई मकसद मिल गया हो अपनी पहचान ढूंढने का, जिसकी कोख से जन्म लिए उस माँ के बारे में जानने का। हम ये तो नहीं जानते कि हमारा यकीन सही है या गलत, और ये भी नहीं जानते कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो हमें कहाँ लेकर जाएगा। पर जब तक हम ये गुत्थी नहीं सुलझा लेते, हम चैन से नहीं जी पाएंगे कार्तिक जी। मैं समझ सकता हूँ वैष्णवी तुम क्या फील कर रही हो। वैसे भगवान से बढ़कर माँ तो है मेरे पास, लेकिन अपनी सगी माँ को खोने का दर्द मुझे भी होता है। और फिर तुमने तो अपने माता पिता दोनों को खोया है। तुम्हारे दर्द को तो मैं कभी समझ भी नहीं सकता। बट डोंट वरी, तुम्हारे इस मकसद में मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर तुम्हारे इस सपने के रहस्य को ढूंढेंगे। लेकिन प्रॉमिस मी कि तुम मुझसे कोई भी बात छुपाओगी, चाहे सपना हो चाहे कुछ, हर एक बात से शेयर करोगी। और सबसे पहले तुम इस तरह से भागोगी नहीं। ओके? प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। कार्तिक जी, हमें अब मंदिर चलना चाहिए। यंत्र नहीं गाड़ पाए तो क्या हुआ, पाठ तो कर ही सकते हैं ना। वैष्णवी, इतना भागम भाग हो गया, मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। आज नहीं, किसी और दिन। हम बिल्कुल ठीक है कार्तिक जी, कुछ भी हो जाए मैया की पूजा नहीं रुकनी चाहिए। I'm sorry वैष्णवी। आप क्यों माफी मांग रहे हैं कार्तिक जी? और क्या कहूँ वैष्णवी, आज जो कुछ भी हुआ मेरी इस हालत की वजह से हुआ। ये मंदिर आना, ये पूजा पाठ, ये क्रिया, ये जो कुछ भी तुम कर रही हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से कर रही हो। मेरी श्राप मुक्ति के लिए कर रही हो, है ना? लेकिन कार्तिक जी। वैष्णवी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कर रही हो, मुझे ठीक करने के लिए कर रही हो। लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। और तुम्हें कुछ हमारी तरफ देखिए कार्तिक जी, देखिए हमारी तरफ। क्या आपको लगता है कि आपकी वैष्णवी इतनी कमजोर है, वो इन सब चीजों का सामना नहीं कर सकती? बताइए बताइए कार्तिक जी। ऐसी बात नहीं है वैष्णवी। बस कार्तिक जी, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक कोई भी खतरा हमें छू भी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं वैष्णवी, और मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा डर सा गया। कैसे तुम उस कंकाल को देखकर भाग रही थी, कैसे उस पायल को देखकर भाग रही थी। अगर तुम्हें कुछ
ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। नहीं कार्तिक जी, ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ है। हमने आपसे कहा ना कि ये पायल कोई मामूली पायल नहीं है। इस पायल से जरूर हमारा अतीत जुड़ा हुआ है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल जिसके जवाब हम ढूंढ के ही रहेंगे। लेकिन वैष्णवी कैसे? कार्तिक जी, देखिए इस पायल को। हमें लगता है कि हमें बाजार जाकर इसके बारे में पता करना चाहिए। शायद किसी सुनार को पता हो या कोई ऐसे डिजाइनर को जो इसे बनाता हो, जो इसके बारे में जानता हो। वैष्णवी, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन बाजार इतना बड़ा है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि बस हम घूमते ही रह जाए वहां पे। और क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमें कुछ पता चल पाएगा? हमें पता है कि यह आसान नहीं होगा कार्तिक जी, पर हमें विश्वास है। हमें लगता है कि छठी मैया की कृपा से हम सही रास्ते पे जाएंगे। हर एक गहना अपने कहानी के साथ आता है और ये पायल, ये खास है। इसका कोई मतलब जरूर होगा। मैं तुम्हारे विश्वास की तारीफ करता हूँ वैष्णवी, लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ ना ढूंढ पाए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब उल्टा हो जाए, कहीं हमारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। तुम्हें पता है ना, हाल ही में इतना सब कुछ हुआ है, इतना उलझा हुआ है सब कुछ। हम आपकी चिंता समझते हैं कार्तिक जी, लेकिन सोचिए हर चुनौती जो हमने साथ मिलकर झेली है, हर अंजाम जो हमें दिखाई दिया है, हम हमेशा मजबूत होकर निकलते हैं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम कोई जरूरी बात को खो दें। तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो वैष्णवी, लेकिन खोजते खोजते अगर हम कुछ ऐसा खोज ले जिसके लिए हम अभी तक तैयार नहीं हुए तो फिर क्या होगा वैष्णवी? कहीं हमारी जिंदगी पूरी तरह से पलट से ना जाए। हम इसे इनकार नहीं करेंगे कार्तिक जी, लेकिन हमें डर से नहीं रुकना चाहिए। हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी कार्तिक जी। हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए ये करना होगा। हमें छठी मैया पर पूरा विश्वास है। अगर हम इसे खुले दिल से देखेंगे तो हो सकता है हमें जो चाहिए वो मिल जाए। या अगर ऐसी बात है तो हम दोनों बाजार जाएंगे और सुनार की हर एक दुकान छान मारेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं वैष्णवी। जिंदगी के हर एक मुश्किल कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। चाहे हमें किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया कार्तिक जी। हम जानते हैं कि आप हमें जरूर समझेंगे। साथ मिलकर हम इस पायल के पीछे की सच्चाई और जो भी दिखाई देगी हम खोज लेंगे। खोज लेंगे।